चलिए आइए एक और केस देखते हैं। सर कितने को है? अरे बहुत है, टेंशन ना लो। वैसे फिलहाल ये आखिरी, आगे और भी इंस्टीट्यूट देगा अगले अटेम्प्ट्स के लिए तो और भी कराएंगे। फिलहाल तो इतने ही केसेस हैं हमारे पास और ये भी काफी है। ये भी अच्छा सवाल है। केस स्टडी नंबर 9 है हमारा। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर है, इजी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर ये सवाल है और कोई मुश्किल सवाल नहीं है। के लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट ए। 8,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो डाटा में एक्चुअल आउटपुट दी हुई है। एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट है? 8,000 यूनिट। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टोटल 1,20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए हैज बीन प्लान्ड फॉर प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर एनम दी हुई है 1,20,000 यूनिट। प्लान्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड। द कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। बच्चे एस्टिमेट है तो ये बजटेड ओवरहेड्स हैं सारे के सारे। और आपको पता है सेमी वेरिएबल को तो हमें बांटना पड़ता है वेरिएबल और फिक्स में। सवाल बताएगा कैसे बांटना है। सेमी वेरिएबल चार्जेस आर कंसिडर्ड टू इंक्लूड 60% ऑफ फिक्स एंड 40% ऑफ वेरिएबल है। उसने तो आसान ही कर दिया। मुझे तो था कि 2 लेवल देगा तो फिर चेंज इन कॉस्ट डिवाइड चेंज इन ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स करके निकालेंगे, पर उसने सीधे लिख दिया कि सेमी वेरिएबल में 60% फिक्स है और 40% वेरिएबल है। तो करो इसका 60%। 1,80,000 इंटू 0.6 तो 1,08,000 फिक्स है और 72,000 वेरिएबल है। तो वेरिएबल हो गए 672। तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 13,08,000। आगे ये बजटेड डाटा है, ध्यान रखना। द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शोज दैट द कंपनी कुड हैव ऑपरेटेड फॉर 20 डेज। कंपनी 20 दिन के लिए काम कर सकती थी, बट देयर वाज अ फेस्टिवल हॉलीडे ड्यूरिंग द मंथ। पर एक दिन की क्या आ गई है? छुट्टी आ गई है। तो एक्चुअल वर्किंग डेज 19 है। शायद कैलेंडर वेरिएंस मांगेगा क्योंकि ओवरहेड वेरिएंस का सवाल लग रहा है। जहां डेज दे दे तो समझ लो क्या मांगना चाहेगा? कैलेंडर वेरिएंस मांगेगा। दी एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बच्चे ध्यान रखना एक्चुअल डेटा सिर्फ एक ही महीने का है, मार्च का। स्टैंडर्ड डेटा पूरे साल का था। फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, यहाँ भी सेमी वेरिएबल के टुकड़े कर दो। 19,200 का 60% करो जो फिक्स है, 11,520। और वेरिएबल कितना हो गया? 7,680 प्लस 48,000। तो 55,680 और 1,19,000 प्लस 11,520 130,520। लो जी। The cost department of the company is now preparing a cost variance report for managerial information and action. You, being an accounts officer of the company, are asked to calculate the following information for preparation of the variance report. वो कह रहा जी ये करके दिखाओ। What is the amount of variable overhead cost variance for the month of March 2024? लो बच्चे, तो वेरिएबल ओवरहेड का डाटा बनाना पड़ेगा पहले। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल। वेरिएबल ओवरहेड का डाटा 2 बेस पे बना सकते हैं, आर्स बेसिस पे और यूनिट्स के बेसिस पे। इस सवाल में तो आर्स है ही नहीं, और पता है हमने ज्यादातर क्वेश्चन आर्स वाले ही किए हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड्स के, पर इस सवाल में आर्स है नहीं, तो आपको यूनिट बेस पे बनाना पड़ेगा। तो यूनिट रेट और अमाउंट, यूनिट रेट और अमाउंट। पहले बजट की बात करते हैं। एक्चुअल बच्चे पर मंथ का डाटा है, तो वेरिएबल ओवरहेड में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 55,680। एक्चुअल आउटपुट पर मंथ की पहली लाइन में दी हुई थी 8,000 यूनिट्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द मार्च। तो एक्चुअल रेट कितना आ गया बताओ? 55,680 डिवाइड बाय 8,000, 6.96। सो एक्चुअल रेट आ गया कितना? 6.96। अब बजटेड ओवरहेड्स 672 है, पर 672 तो बच्चे पूरे साल के है ना, हमें तो पर मंथ करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 12, 56,000। और बजटेड आउटपुट 1,20,000 पूरे साल की है, तो पर मंथ हो गई 10,000। तो ये रेट आ गया 5.6। अब रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 10,000 यूनिट का, ये 8 का है, तो हमें 8 के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। 8,000 इंटू 5.6। क्या ये सब हमें आता है? यस, 44,800। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है कॉस्ट वेरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस।
सोचा था 44,800 लगेगा, लग कितना गया है 55,680। सो 10,880 का एडवर्स है, ये डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, 10,880 का एडवर्स वेरिएंस है। ज्यादातर इस क्वेश्चन में अलग क्या था, ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने बुक में किए हैं ओवरहेड्स के वो आर्ध वाले हैं। हालांकि मैंने आपको आउटपुट वाला फिक्स्ड में भी कराया था, वेरिएबल में भी कराया था, तो यहाँ आउटपुट वाला ही आ गया है। चलो ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अब तो बच्चे फिक्स्ड ओवरहेड्स का डाटा बनाना पड़ेगा पहले, तो आइए यहीं पे बनाते हैं। आउटपुट के बेस पे बनेगा अब बजटेड आउटपुट, जैसे हम बनाते होते हैं क्लास में, बजटेड ओवरहेड्स, रिकवरी रेट, एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। याद है? अगर ये बन गया क्या सारे आंसर हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। बताओ बजटेड आउटपुट बताओ, ये तो ऊपर किया था हमने 10,000 अभी किया ना। बजटेड आउटपुट इज 10,000 पर मंथ का बनाना है। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं 13,08,000, ये तो पूरे साल के है ना, डिवाइड बाय 12, 13,08,000 डिवाइड बाय 12, 1,09,000। तो रिकवरी रेट कितना आ गया 10.9। एक्चुअल आउटपुट कितनी है 8,000 यूनिट, और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे ये निकाले थे हमने 130,520। 19,200 का 60%, 19,200 का 60%, 11,520 प्लस 1,19,000, 130,520, 130,520। Absorbed overheads, actual output into recovery rate 10.9, 8,000 into 10.9, 87,200। चलिए जी डाटा बन गया। अब हो जाइए शुरू, क्या मांगा है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है वॉल्यूम वेरिएंस। तो कितना आ रहा है, दिस इज योर वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, 87,200 माइनस 1,09,000, 21,800 एडवर्स। लो जी सी आंसर है, बिल्कुल ठीक, 21,800 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर, 1,09,000 माइनस 130,520, 21,520 एडवर्स, 21,520 एडवर्स। तो ए आंसर है, बिल्कुल ठीक। फिक्स्ड कैलेंडर बाद में। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है कॉस्ट वेरिएंस, 87,200 माइनस 130, 87,200 130,520 माइनस 43320 एडवर्स, 43320 एडवर्स, यही है, यस। अब बचा कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर कैसे निकालते हैं हम, बजटेड डेज एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। तो एक्चुअल 19 दिन काम हुआ, सोचा था 20 दिन होगा। रिकवरी रेट पर डे, तो रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, 1,09,000 डिवाइड बाय 20। बच्चे बहुत किए हुए हैं हमने ये, 5450 एडवर्स। लो जी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सवाल था हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के ऑलरेडी क्लासेस में किए हुए हैं। क्लियर होगी बात, समझ आ गया। चलो तो ये वेरिएबल ओवरहेड का डाटा भी लिख लो और आंसर भी लिख लो। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। अब इसके बाद ये डाटा बना लो बस, और कैलेंडर वाला फॉर्मूला लिख लो बस। चलिए जी,